इजहार किया और जंगबंदी कर ली, लेकिन उसके बावजूद भारत क्योंकि अय्यार एक मकार दुश्मन है, उसने अभी तक कश्मीर के बॉर्डर पर हमले इसके जारी हैं और बेगुनाह लोगों पर, शहरियों पर वो रोजाना हमले कर रहे हैं। पाकिस्तानी फौज अभी देख रही है और उस जंगबंदी पे अमल दरामद कर रही है। अभी आपस में उनके मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जिस तरीके से पूरी कौम सीसा पलाई हुई दीवार बनकर पाक फौज के साथ खड़ी हो गई, और आइंदा अगर भारत ने कोई इस किस्म की कोशिश की, गलती की, तो मैं समझता हूँ कि भारत को सफा हस्ती से मिटा दिया जाएगा। भारत दुनिया में एक मुल्क है जो जहाँ पे हिंदू लोग रहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है। अगर पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचता भी है तो 57 इस्लामी ममालिक मौजूद है। अल्लाह रसूल का नाम लेने वाले कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन भारत का भी नाम लेने वाला इंशाअल्लाह दुनिया में नहीं होगा। मैं जनाब तारक विरक साहब जो सदर हैं RIUJ के, उनको मतलब खुशामदीद भी कहता हूँ। उनके हमरा मिस खौला खान साहबा रहनुमा तहरीक इंसाफ और कश्मीरी रहनुमा भी हैं, और मैं शुक्रिया अदा करूंगा जनाब सरदार खुर्रम साहब का, जिन्होंने इस मौके पर पाकिस्तान के अफवाज के साथ इज़हार यकजहती के लिए और यौम तशक्कुर मनाने के लिए अपनी पूरी टीम के हमरा ये खूबसूरत तकरीब का इनेकाद किया। मोहतरम जनाब सफ्तान लोधी साहब माशाल्लाह एक जानी पहचानी शख्सियत हैं, जावेद खान साहब और तारिक राजपूत जलाल साहब जो स्टेज पर तशरीफ फरमाए, और हाल में बैठे हुए तमाम अहबाब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ पाकिस्तान अफवाज की अजीम कामयाबी पर, और ये इस बात का इरादा करता हूँ कि अगर भारत ने दोबारा इस किस्म की गलती की तो इंशाल्लाह पूरी कौम अपनी फौज के साथ सीसा फैलाई दीवार की तरह खड़ी होगी इंशाल्लाह। कौम आ जाए।